नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र गोयल आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस समय मध्यम वर्ग अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या से गुजर रहा है। इस समय अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई परिवार दुखी है तो वह है मध्यम वर्ग का। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री जी ने यह कहकर कि जान है तो जहान है कहकर लॉकडाउन लगाया। इस लॉकडाउन की प्रक्रिया के दौरान करोड़ों लोगों का रोजगार छिन गया, करोड़ों लोगों का व्यापार छिन गया, जॉब चली गई, लोगों के पास जॉब नहीं है, काम धंधे नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है। ऐसे समय में जब कंडीशन है थोड़ी सी नॉर्मल आने लगी और जब उसको ये लगा कि अब उसको अपना जीवन यापन कैसे करना, उसके सामने समस्या ये हो गई कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसे अपने बच्चों की फीस जमा करनी है, उसे अपने बच्चों के लिए अन्न लाना है, दाना लाना है। उस समय पे जब उसने देखा कि जब उसने अपनी आवश्यकताओं के लिए जो पहले लोन ले रखे थे, बैंकों से लोन ले रखे थे, एनबीएफसी से लोन ले रखे थे, किसी से पैसा ले रखा था, तो उन लोगों ने उसको परेशान करना स्टार्ट कर दिया। उस समय पे मध्यम वर्ग ने एक मांग की कि क्यों ना सरकार ये कदम उठाए कि माह का एक मोरेटोरियम पीरियड मध्यम वर्ग के परिवार को दिया जाए। वह ये नहीं कह रहा है कि आप हमारा पूरा लोन माफ करें, वो कतई नहीं कह रहा है कि आप हमारा लोन माफ करें। वह सिर्फ ये कह रहा है कि भाई मेरी जो 100 किस्तें हैं, जिनमें से मान लीजिए मैं 20 किस्तें चुका चुका हूं, 80 किस्तें बाकी हैं, तो 80 की 80 जो किस्तें वो भरने को तैयार है, लेकिन उनका जो समय है वह मार्च 2022 के बाद से स्टार्ट किया जाए, ताकि इस दौरान जिसकी जॉब छूट गई है, जिसका व्यापार धंधा छूट गया है, वह अपने व्यापार धंधे को सेट कर सके, जिसके पास जॉब नहीं वह जॉब ढूंढ सके, और इनिशियली जो उसके सामने प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, उसके परिवार के सामने जो अपने जीवन यापन की समस्या खड़ी हो गई है, पहले वो अपने आप परिवार को स्टेबल कर ले। लेकिन पिछले 3 महीने से सरकार कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग परिवार के साथ धोखे में धोखा किया जा रही है। वह हमेशा आरबीआई के पाले में गेंद को डालकर इस चीज से निपटना चाहती है। वह नहीं चाहती है कि वह मध्यम वर्ग परिवार को मोरेटोरियम दे। इस विषय को लेकर हमने एक बहुत छोटे से रूप में एक बहुत छोटी सी पहल करी। एक हमने ग्रुप चैट से हमने स्टार्ट हुए और आज हम लोग लगभग 3-3.5 हजार की संख्या में राष्ट्रीय मध्यम वर्ग अधिकार संगठन के नाम से एक संघ बना और इसमें लगभग 3-3.5 हजार लोग पूरे हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं। वह चैट के माध्यम से जुड़े हुए थे, लेकिन अब हमने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया, उसको एक चैरिटेबल ट्रस्ट में बदला। एक ऐसी ट्रस्ट, एक ऐसा संगठन आरमास फाउंडेशन, जो कि मध्यम वर्ग के हर परिवार के साथ एक एक व्यक्ति के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर रहेगा। ना सिर्फ मोरेटोरियम की समस्या, इसके साथ साथ बेरोजगारी की समस्या, इसके साथ साथ व्यापार की समस्या, इन सब समस्याओं को लेकर वह मध्यम वर्ग के साथ में लड़ाई लड़ेगा, उसके हक की लड़ाई लड़ेगा। दोस्तों, मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग राष्ट्रीय मध्यम वर्ग परिवार के साथ जुड़ें। इस कड़ी में हम लोग एक YouTube चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका नाम आरमा जन की बात है। ये जन की बात, जब देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, वो अपने उनके मन की बात होती है। तो मध्यम वर्ग की बात क्या है, मध्यम वर्ग के मन की बात क्या है, तो उसके मध्यम वर्ग के मन की बात को हमने कहा है जन की बात। तो एक न्यूज चैनल, मैं आज आप सबका उस न्यूज चैनल जन की बात में स्वागत कर रहा हूं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम लोग एक रहें, हमें और आगे फूट डाली जाएगी, हमें और फूट डालने का काम कर रहे हैं। जैसे अभी आज हमने देखा, कोर्ट ने जो उसकी लोन मोरेटोरियम की डेट थी उसको और बढ़ा दिया है, यानी कि जो तारीख पे तारीख हमको मिल रही है वो 2 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। ऐसा क्यों भाई? सरकार क्यों नहीं हमको प्लानिंग करने दे रही है? कुछ टुकड़ों में हमको मारा जा रहा है। 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी 2 दिन, कभी 1 दिन की तारीखें क्यों दी जा रही हैं? एक लंबी तारीख देकर एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 महीने की लंबी तारीख दे देते, ताकि गवर्नमेंट एक बार में समय ले ले और उसको जो भी प्लानिंग करती है मध्यम वर्ग के लिए वो प्लानिंग कर ले। लेकिन नहीं, हमें तंत्र मारा जा रहा है। अरे भाई, मध्यम वर्ग के परिवार के लोगों को भी अपनी प्लानिंग करनी है। वो हमेशा सोचते रहते हैं कि भाई मैं खाना खाऊं या जहर खाऊं। क्यों? क्योंकि अगर आपने मोरेटोरियम नहीं बढ़ाया, तो मध्यम वर्ग के हर परिवार के सामने कहीं ना कहीं आत्महत्या करने का ही विषय शेष रहेगा। हर दिन आत्महत्या बढ़ रही है, हजारों लोग डेली आत्महत्या कर रहे हैं, अखबारों रंगे पड़े आत्महत्याओं से, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इसको ध्यान नहीं दे रही। उसका कारण सिर्फ एक है, क्योंकि हम मध्यम वर्ग परिवार में कहीं ना कहीं एकता नहीं है। दोस्तों, हम मध्यम वर्ग परिवार में बिल्कुल भी एकता नहीं है। इस कारण से हम लोग पिछड़ रहे हैं। हमको ये समझना होगा कि जब किसान सड़कों पे आ सकता है, जब जो बड़े बड़े पैसे वाले उद्योगपति वो पैसा लेकर भाग सकते हैं, लेकिन हमारे मन में तो खोट नहीं है ना। हम लोग चाहते ईमानदारी से पैसा देना। इतिहास गवाह है कि मध्यम वर्ग ने जब जब लोन चुकाया है, या तो उसने जो चीजें गिरवी रखी हैं वो खोई हैं, या फिर उसने लोन चुकाया है। वह किसी कारण से अगर लोन नहीं चुका पाता है तो कहीं ना कहीं वह एक बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरता है, बहुत लंबी लीगली प्रोसेस से गुजरता है। दोस्तों, आज पहली बार एक ऐसा समय आया है जब मध्यम वर्ग ने अपने लिए कुछ मांगा, एक हक की बात मांगी है
कि साहब, देश के प्रधानमंत्री जी, आरबीआई गवर्नर, आप सब लोग सुने, हमारी समस्या ये है कि अभी हमारे पास पैसा देने के लिए नहीं है। हमारे सामने समस्या ये है कि हम अपने परिवार को पहले खड़ा करें या आपकी किस्तें चुकाएं। हम सिर्फ ये निवेदन कर रहे हैं कि आप इन किस्तों को पॉज कर दें। आप जो किस्त ले रहे हैं उनको मार्च 2022 के बाद से लेना स्टार्ट कर दें। हम एक एक पैसा चुकाने के लिए तैयार है, लेकिन अभी हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास काम धंधे नहीं है। अभी हमारे पास में पैसा नहीं है, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रही है। तो इसलिए अब वक्त आ गया है कि मध्यम वर्ग परिवार का एक एक सदस्य, एक एक परिवार एकजुट हो और राष्ट्रीय मध्यम वर्ग अधिकार संघ की लड़ाई में एक एक मध्यम परिवार अपनी आहुति दे, एक एक बंदा संगठन के साथ खड़ा हो। हमारी संगठन की स्पष्ट डिमांड है कि मोरेटोरियम को मार्च 2022 तक बढ़ाया जाए। इस दौरान की कोई भी ब्याज, कोई भी बैंक, चाहे वो एनबीएफसी हो, चाहे वो कोई भी बैंक हो, ना ले। तीसरी डिमांड है कि इस दौरान अगर कोई पैसा देना चाहता है तो वो दे सकता है, उसके लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहे। जिसके पास है उसको पैसा देना भी चाहिए, लेकिन किसी को भी पैसों के लिए प्रेशराइज ना करा जाए। लोगों को गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों के घर पे बंदे भेजे जा रहे हैं, गुंडे भेजे जा रहे हैं। उनको किसी भी कीमत पर इस तरह की व्यवस्था के लिए कानून बने, इस तरह की व्यवस्था के लिए हर जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त हो कि अगर कोई बंदा किसी को प्रेशराइज करता है, किसी प्राइवेट बैंक का बंदा, किसी सरकारी बैंक का बंदा, किसी एनबीएफसी का बंदा किसी भी व्यक्ति को परेशान करता है, उस पर प्रेशर डालता है पैसे के लिए, उसके साथ गाली गलौज करता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त हो। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस समय पे एक ऑनलाइन कुछ एप्स ने पैसा दिया है, वो एप्स कहीं ना कहीं यूथ को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने यूथ का जीवन हराम कर रखा है अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए। उस दौरान जब यूथ ने उनसे पैसा लिया, अब जब वो लॉकडाउन की वजह से उनके पास जॉब नहीं है, वो पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, तो वो लोग उनके रिश्तेदारों को, उनके परिवार वालों को कॉल करके परेशान कर रहे हैं। उनको इवन ऐसी ऐसी बातें भी देखी गई हैं जहां पर उन्होंने बल्क में एक ग्रुप बनाकर या बल्क में एसएमएस कर उन लोगों को प्रेशराइज किया है। गंदी गंदी गालियां उनके रिश्तेदारों को देकर उनसे कह रहे हैं कि ये उस बंदे के बारे में गलत गलत बातें कहकर उनसे पैसा निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर तो कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं भारत के संविधान में एक लाइन लिखी हुई है, स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि भारत के हर नागरिक को सम्मान पूर्वक जीवन का अधिकार है। ये सम्मान पूर्वक जीवन कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग से छीना जा रहा है। मध्यम वर्ग को आज जब उसके सामने उसके कारण से नहीं, किसी और परिस्थितियों के कारण से एक विपदा आई है कि जब वह आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उस समय सरकार को उसको हाथ पकड़ना चाहिए, उसको सम्मान से खड़ा करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और आरबीआई की नीति उसको सम्मानजनक जीवन जीने की जगह कहीं ना कहीं आत्महत्या के पटल पर लेके जा रही है, उस आत्महत्या की ओर ढकेल रही है। मेरा सरकारों से निवेदन है कि ये एक ऐसा समय है जब पहली बार देश जब आजाद हुआ, उसके बाद पहली बार कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग अपने लिए कुछ मांग रहा है। सरकारों को मध्यम वर्ग के साथ खड़े होने की जरूरत है। साथ ही मैं मध्यम वर्ग के लोगों से भी कहूंगा कि आप लोगों को भी एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम लोग हंगामा नहीं करेंगे, जब तक हम लोग अपनी बात को नहीं कहेंगे, जब तक हम अपनी बात को मनवाने की कोशिश नहीं करेंगे, ये सरकार है किसी भी स्तर पर हमारी बातों को नहीं मानेगी। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी मांगों के साथ अडिग रहें, हम अपनी मांगों के साथ बने रहें। आपकी कोई भी समस्या हो, आपको लगता है कि आप कोई भी व्यक्ति परेशान कर रहा है, फोन कॉल करके बार बार परेशान कर रहा है, कोई भी बैंक का, एनबीएफसी का कोई भी व्यक्ति अगर आपको परेशान कर रहा है, तो आप अपनी फोन की रिकॉर्डिंग रखें, वह रिकॉर्डिंग हमें भेजें। अगर आपको कोई घर पर आने के लिए कह रहा है, जबरदस्ती आने के लिए कह रहा है, तो उसको आने दें, अपना फोन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट रखें, वो रिकॉर्डिंग हमें भेजें। तुरंत 100 नंबर पर या निकटतम पुलिस थाने में जाकर उसकी एफआईआर लॉन्च कराएं। अगर निकटतम थाना प्रभारी आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहा है, तो आप तुरंत रूप से हमको सब भेजें, क्योंकि अब आपकी ये संस्था राष्ट्रीय मध्यम वर्ग अधिकार संघ रजिस्टर्ड हो चुकी है। अब कोई भी बंदा अगर आपको परेशान करता है, अगर आपको कोई भी एफआईआर अगर आपकी पुलिस वाले नहीं लेते हैं, तो आप हमको सूचित करें, हम निश्चित रूप से आपकी उस समय पर हेल्प करेंगे। और ये जो वीडियो चैनल हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, इस पर यूट्यूब चैनल जो लॉन्च कर रहे हैं, इस पर आपका हर एक वीडियो, आपकी हर एक परसेप्शन को हम लोग ऑनलाइन करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज में अग्रसर हो सकें। तो मेरा फिर एक बार आप सबसे निवेदन है, संगठन में ही शक्ति है, अपन लोग जुड़े रहें, एक साथ रहें, ताकि हम लोग इस जिम्मेदारी के साथ में कि हम मध्यम वर्ग अधिकार संघ निश्चित रूप से हर मध्यम वर्ग की हेल्प कर सकेगा। और ये जो मोरेटोरियम, हम इसको किसी भी कीमत पर लेके रहेंगे। हम लोग हर आंदोलन की पूरी तैयारी चल रही है, बहुत जो लोग सीनियर लोग हैं वो सब लोग जुड़े हुए हैं, रात दिन इस पर मेहनत कर रहे हैं कि किस तरह से आंदोलन को एक ऐसे आंदोलन का रूप दिया जाए ताकि सरकार को हमारी बातें माननी पड़े।
जय हिंद, धन्यवाद।